नमस्कार, न्यूज़ वन हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अक्षता रावत। चले रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों की तस्वीर साफ हो गई है। एक बार फिर से बीजेपी को बहुमत मिला है। इन नतीजों पर कई नेताओं ने भी अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने कहा, नतीजे निराशाजनक हैं। सुबह तक हम आशावान्वित थे कि हमारे सभी कार्यकर्ता परेशान हैं। उन्होंने पिछले 10 साल कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया है और जब ऐसा नतीजा आता है तो बहुत निराशा होती है। अब हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे और अपनी कमियों के बारे में सोचेंगे। हमें देखना होगा कि ऐसे नतीजों के लिए कौन जिम्मेदार है। निराशाजनक है नतीजे। हम सुबह तक हमें पूरी उम्मीद थी। हमारे सभी वर्कर बहुत निराश हैं क्योंकि इन्होंने जो 10 साल सहा है कांग्रेस पार्टी के लिए, इन्होंने खून पसीना बहाया है। आज जब ऐसा नतीजा आता है तो निराश हो जाते हैं सब। निराशाजनक बात है ये, लेकिन अब हमको इन सब बातों को देखते हुए नए सिरे से आगे सोचना होगा, क्योंकि जो ये अभी चल रहा है बिजनेस एज यूजुअल, ऐसा तो नहीं चलेगा। कहाँ हमारी कमियां रही हैं, क्या कमियां रही हैं, इसके बारे में देखना होगा। कौन जिम्मेवार रहे, पार्टी को किस तरह से स्टेट में सींचा नहीं गया, तालमेल नहीं रखा गया, जो कौन लोग हैं जो जिम्मेवार थे सबको साथ लेकर चलने के और पार्टी को एक दिखाने के और सबको बैलेंस आउट करने के, वो भी बातें हैं। स्टेट में क्या मैसेज गया है, किस लिए लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हुए पीछे हट गए हैं। जो एक माहौल बनाया राहुल जी ने, वो उस माहौल को एकदम निगेट कर दिया, खत्म कर दिया। इसके लिए क्या कारण हुए, ये सब बातें देखनी पड़ेंगी। वहीं भाजपा सांसद किरण चौधरी ने कहा, मैंने शुरू से ही कहा था कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी क्योंकि भाजपा एक संगठित पार्टी है। भाजपा की नीतियां हर वर्ग के लिए लाभकारी हैं और जनता ने ये देखा भी है। मैं तो शुरू से ही ये बात कही थी कि पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की बनेगी, क्योंकि भाजपा जो है वो एक संगठित पार्टी है। भाजपा की जो नीतियां हैं वो हर वर्ग के लिए लाभकारी और ये जनता ने देख लिया। और दूसरी तरफ जो है केवल क्षेत्रवाद था, नजर आता था। एक व्यक्ति विशेष और उनके पुत्र वो नजर आते थे। वहां पे केवल षड्यंत्र नजर आते थे, एक दूसरे को काटना मारना, जो है पूरी तरह से कॉन्स्पिरेसीज करने, और फिर भ्रष्टाचार का बोलबाला पूरी तरह से था। तो हरियाणा की जनता ने ये बात स्वीकार ली है कि अब कांग्रेस नाम की चीज हरियाणा के अंदर नहीं रही। मैं शुरू से बोलती आ रही हूँ कि बाबू बेटा जो है पार्टी ये रह गई और लोगों ने जो है उनको पूरी तरह से नकार दिया। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, मैं हरियाणा की जनता का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार भाजपा के कामों पर मुहर लगाई है। ये सब सिर्फ पीएम मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है। उनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने मुझसे बात की और आशीर्वाद दिया। मुझे विश्वास था कि हरियाणा के गरीब किसान और युवा मुझे आशीर्वाद देंगे। हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करता है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है कि ये आशीर्वाद दिया है प्रधानमंत्री सर। देखिए, मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मुद्दा ये था कि हमने हरियाणा के पहलवानों, किसानों
और युवाओं के लिए जो काम किया है कांग्रेस वह भी नहीं कर सकती है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस जीत का श्रेय हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं और राज्यों के लोगों को जाता है। हमारे सीएम ने पहले ही कहा था, एक दिन आएगा जब जनता जवाब देगी और कांग्रेस एक ही बात कहेगी कि ईवीएम खराब है। नहीं, मुद्दा तो यही था। मुद्दा ये था कि हमने जितना हरियाणा के किसान के लिए, हरियाणा के जवान के लिए, हरियाणा के पहलवान के लिए किया है, कांग्रेस तो कर ही नहीं सकती है। और ये चीज लोगों को पता है। वो लोग किसी भी प्रकार की कोई बात करेंगे, वो जनता को जो सही बात है वही पसंद आएगी, जो गलत बात वो पसंद नहीं आएगी। हमने किसानों के लिए भरपूर किया, बहुत काम किया है। इसलिए मैं तो आज इस समय इतना ही संक्षेप में कहना चाहूंगा कि जो चीज जनता ने महसूस की, कांग्रेस के भ्रम में नहीं आई है। यहाँ का लोकतंत्र, हरियाणा का लोकतंत्र बहुत ही परिपक्व है, जनता बड़ी परिपक्व है और जनता ने एक हमारे कामों पर, मोदी जी की नीतियों पर एक मुहर लगाई है और मैं इसका श्रेय जनता को देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को देता हूं। पूर्वानुमान जो लगाते हैं, ये उनको इंट्रोस्पेक्शन करना है कि किस आधार पर कैसे पूर्वानुमान करते हैं। पूर्व अनुमान जो है वो जनता अपने मन की बात सबको बताती भी नहीं है और जिस प्रकार के पूर्व अनुमान हैं बहुत बार पहले भी फेल हुए हैं, इस बार भी फेल हुए हैं और थोड़ा सा गहराई में आप लोगों को जो भी करते हैं पूर्व अनुमान उनको करना चाहिए। ये तो कांग्रेस वाले से पूछना पड़ेगा आपको। ये तो कभी कभी हमको भी लगता है कि कांग्रेस वाले जब हार देख रहे थे तो कहीं ना कहीं इस चीज में कैसे कोई बोला जाए कुछ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने पहले जैसे कहा कि दिन आएगा जब जनता देगी उनको जवाब और ये एक ही बात कहेंगे कि ये ईवीएम खराब। मैं अपनी बात कह सकता हूँ, मेरे से कांग्रेस की बात क्यों पूछे, आप उनसे पूछिए। मुझे पता है कि हमने हरियाणा में जब 2014 में चुनाव लड़ा था, मैंने स्वयं से एक नारा दिया था, हरियाणा एक, हरियाणा में एक। तो इसलिए हरियाणा के सब लोगों को मैं अपना परिवार मान करके चलता रहा हूं। आज भी हमारे मुख्यमंत्री जो हैं वो उसी प्रकार से और हरियाणा की जनता के साथ एक तालमेल बैठा करके एक बड़े विनम्रता के भाव से जनता के काम हमेशा करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन हिंदुस्तान, दिल्ली। राज्य महिला आयोग की सदस्य अंजू प्रजापति पहुंची अयोध्या। सर्किट हाउस में मीडिया से की बातचीत। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए आयोग की सदस्य हर महीने जनपद में प्रवास करेंगी और उनकी समस्याओं को भी सुलझाएंगी। जो महिला लखनऊ नहीं पहुंच पाती हैं, उन महिलाओं तक राज्य महिला आयोग पहुंचेगा। महिलाओं की जो भी समस्या हो, चाहे असुरक्षा की भावना हो, आत्मनिर्भरता हो या स्वरोजगार की हो, जो सरकार मुहैया करा रही है, महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाए ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। इसका प्रयास महिला आयोग के द्वारा किया जाएगा। लखनऊ केंद्र है महिला आयोग का, तो बहुत सी महिलाएं ऐसे हैं जो गांव से निकल करके या जनपद से निकल कर लखनऊ नहीं पहुंच सकती हैं। तो हम वहां तक पहुंचे और उनकी किसी भी तरीके की समस्या है, चाहे वो उनकी सुरक्षा को लेकर हो या आत्मनिर्भरता को लेकर हो या उनको स्वरोजगार दिलाने का प्रयास हो, जो कि सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, उनको ट्रेंड किया जाए, वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाए। इसका प्रयास महिला आयोग के द्वारा किया जा रहा है और किया जाएगा। महिलाओं के जो केसेस आते हैं ज़्यादातर होते हैं कि पारिवारिक हिंसा या उत्पीड़न के केसेस होते हैं, वर्क प्लेस पे भी आते हैं। तो पारिवारिक हिंसा का प्रयास ये किया जाता है, अगर हिंसा इस तरीके की नहीं है कि उस महिला को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है, परिवार उसका बचाया जा सकता है, पति या सास जिससे भी समस्या है उनको आयोग में बुला करके समझाने का प्रयास किया जाता है कि उनका परिवार पुनः बस जाए। आयोग का उद्देश्य यही है कि परिवार नहीं तोड़ना, परिवार हमें बसाना है। अगर स्थिति ऐसी है कि महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है या जान से मारने का प्रयास। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। पहाड़ों की रानी मसूरी में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मसूरी के पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और जीत की जलेबी का जमकर आनंद लिया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जलेबी खिलाकर खुशियां मनाई और जमकर आतिशबाजी भी की। वहीं भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष ओपी उनियाल और व्यापार मंडल के अध्यक्ष अग्रवाल ने कहा कि हरियाणा में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करते हुए हरियाणा में ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई है। तीसरी बार हरियाणा में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में केंद्र सरकार के सहयोग से विकास हुआ है और हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाए जाने को लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा कि अभी कल
हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय दुष्यंत गौतम जी यहाँ पर आए थे और आप लोगों ने ही प्रश्न किया था कि हरियाणा में जो एग्जिट पोल है वो रिजल्ट ठीक नहीं दिखा रहा है, तो उन्होंने ये कहा था कि एग्जिट पोल तो आप छोड़िए, लेकिन अब जब रिजल्ट आएगा उसका पता लगेगा। मैं मानता हूँ कि जहाँ एग्जिट पोल खाली लोगों की जुबान और लोगों के विचार जानने का प्रयास करता है, वहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और जो शीर्ष नेतृत्व है उसने जो हरियाणा की जो जनता है उनके दिल में और मन में जगह बनाई है, उसी का परिणाम है कि आज जो है हरियाणा में जो है पुनः दोबारा से सरकार आ रही है। और मैं शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हरियाणा के समस्त संगठन को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ मुस्लिम मंडल की ओर से कि उनके अथक प्रयासों की वजह से ही ये परिणाम आता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जनता को और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हमने जश्न यहाँ पर मनाया मसूरी में, सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। और आज जो हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, आज भी लोगों का, जैसे कांग्रेस कहती थी कि अब जो है कुछ नहीं, मोदी का जादू खत्म हो गया, अब कांग्रेस ही कांग्रेस है। देखिए, ऐसे लल्लू पल्लू पे आदमी विश्वास नहीं करेगी। आज भी नरेंद्र मोदी जी का जादू बरकरार है और नरेंद्र मोदी जिस तरीके से तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने, जैसे जनता ने विश्वास जताया है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, ये हमेशा बरकरार रहेगा। और आने वाले समय भी किसी भी स्टेट में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत से हर स्टेट के अंदर आएगी, क्योंकि विकास हुआ है, विकास किया है। मोदी जी खुद कहते हैं कि 140 करोड़ मेरी भारत की जनता है। अब चाहे कोई कितना भी वो करे, मगर काम हुआ है और काम आगे भी होगा और भारतीय जनता पार्टी अपना परचम हमेशा लहराती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, मसूरी। अयोध्या शहर के देवकाली बाईपास स्थित शंकरगढ़ बाजार के पास रामोध्या इन होटल में नवरात्रि के पर्व के शुभ अवसर पर होटल के प्रबंधक समाज सेवी कृष्णा सिंह के नेतृत्व में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2 दिवसीय महिलाओं का डांडिया का कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में मुंबई, दिल्ली, पंजाब, लखनऊ व शहर की महिलाओं ने डांडिया कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये कार्यक्रम की आयोजनकर्ता कृष्णा सिंह ने बताया कि नवरात्रि के अवसर पर हम लोग खुशी मनाते हैं। इस अवसर पर हम लोग डांडिया का कार्यक्रम मरी माता मंदिर पर हर वर्ष किया करते थे, लेकिन इस वर्ष ये कार्यक्रम रामोध्या इन होटल में आयोजित किया गया है। मेन मोटो ये है कि ये हमारा होटल है, होटल रामोध्या इन, राम जी के नाम पे बना हुआ है। हमने राम जी के नाम से ही, जो कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के जन्मभूमि पर निवास कर रहे हैं, तो हम उन्हीं के उपलक्ष्य में हमने इस होटल का नाम रामोध्या इन रखा है। बहुत ही यूनिक नाम हमने रखा है। और हर साल मरी माता मंदिर पे डांडिया प्रोग्राम होता था, किसी वजह से इस बार वो नहीं हो रहा है, तो उसी उपलक्ष्य में हमारी माता जी के नेतृत्व में ये 2 दिवसीय डांडिया प्रोग्राम रामोध्या इन होटल में हमने ऑर्गेनाइज करा। हमने जितना अपेक्षा नहीं किया था उससे भी ज्यादा हमको प्यार मिला है। लोग बाहर से, कुछ लोग गुजरात से आए, कुछ लोग दिल्ली से आए, कुछ लोग बिहार से आए हैं, अम्बेडकर नगर और कई जिलों से हमारे यहाँ लोग आए हैं। और यहाँ पे पहले दिवसीय में तो हमारे यहाँ जो कम से कम हमने सोचा 60 लोग की ऑक्यूपेंसी हमने रखी थी कि 60 लोग की भीड़ होगी, 200 प्लस महिलाएं हैं। और 9 तारीख को जो हमने प्रोग्राम रखा है, इसमें जो है हमने बाहर से, राजस्थान से एक टीचर मैम को बुलाया है, जो कि यहाँ पे डांडिया प्रैक्टिस लोगों को कराएंगे। उनको जो बच्चे एग्रेसिव हैं, जो चाहते हैं कि डांडिया करना और सीखना उनको नहीं आता, उनको स्टेप बताएंगी। ये 2 दिवसीय महिलाओं का कार्यक्रम है। वहीं डांडिया कार्यक्रम में आई हुई सभी महिलाओं ने बताया कि डांडिया का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। हम लोग सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। वहीं इस कार्यक्रम के संरक्षक मशहूर समाज सेवी आकाश सिंह बॉस ने भी सभी को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी। तो उपलक्ष्य में जो 9 देवियां आती हैं उसके हम लोग खुशी मनाते हैं। और बाहर से लोग आए हैं यहाँ, जैसे दिल्ली है, बॉम्बे है, गुजरात है, महाराष्ट्र से है, क्योंकि यहाँ गरबा जो है यहाँ का ही है, मतलब गुजरात की है, राजस्थान की है, यहाँ की नहीं है। तो सोच रहे हैं कि जितने भी लोग हो पाए आए यहाँ, हमारी स्वागत है उनको हमारे होटल पे। हम लोग यहाँ होटल में आए थे और नवरात्रि का पर्व चल रहा, आए थे डांडिया करने, बहुत बहुत अच्छा लगा और सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। न्यूली ओपन होटल रामोध्या इन और यहाँ की व्यवस्था सारी बहुत अच्छी है। हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। यहाँ डांडिया नाइट का शो है जो कि बहुत ही अच्छा है और आज भी है, कल भी है, कल भी हम लोग आएंगे और ये बहुत ही अच्छा होटल है, प्लीज विजिट करिए और मेरे तरफ से 10 on 10 रेटिंग है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
रामनगर में स्थानीय प्रशासन एवं नगर पालिका व पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए कई अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने के साथ ही चालान कर हजारों रुपए का जुर्माना भी वसूला। एसडीएम राहुल शाह, तहसीलदार कुलदीप पांडे, कोतवाल अरुण कुमार सैनी एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव के नेतृत्व में रानीखेत रोड पर कई स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान टीम ने सड़क पर अतिक्रमण करने वाली कई अतिक्रमणकारियों का जहां एक और चालान कर जुर्माना वसूला, तो वहीं कई लोगों का सामान भी जब्त करने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रानीखेत रोड पर मुख्य बाजार में लगातार अतिक्रमण के कारण लोगों का चलना मुश्किल हो गया था तथा पहले भी कई बार प्रशासन ने अभियान चलाया है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोग अवैध अतिक्रमण कर बैठे हुए हैं, जिनके खिलाफ ये अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं प्रशासन के अभियान की भनक लगते ही कई अतिक्रमणकारी अपना अपना सामान लेकर भागते हुए भी नजर आए। रानीखेत रोड पे ऊट पड़ाव से लेकर एमपी इंटर कॉलेज की तरफ अब बाजार की तरफ सभी जगह जाम की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा कई लोग खरीदारी करने बाजार में आ रहे हैं, लेकिन उनकी गाड़ी और दोपहर तक जाने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके तहत संयुक्त रूप से पुलिस के साथ नगर पालिका के साथ अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया है। ऐसे व्यक्ति जो सड़क का अवरोध कर रहे हैं, सभी खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन हिंदुस्तान, रामनगर। अभी के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ हिंदुस्तान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।